नाजरीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मजहब परिवर्तन की वजह से जेल के अंदर बंद कर दिया गया कि लोगों को ज़बरदस्ती दीन इस्लाम में दाखिल करते हैं, इसी वजह से उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। नाजरीन, इससे पहले भी हजरत को उठा लिया गया था, लेकिन कई साल के बाद फिर हजरत को छोड़ दिया गया, जमानत मिली थी, लेकिन फिर हजरत को अंदर डाल दिया गया। आइए, हजरत जेल के अंदर से अपने बेटे को जो खत लिख रहे हैं, वो खत लाजवाब खत है, बेमिसाल खत है। आपको भी सुनना चाहिए, हमको भी सुनना चाहिए। वो खत मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये खत आप तक मैं ज़रूर पहुँचाइए और ज़रूर पढ़िए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाजरीन, ज़रूर मुकम्मल दोस्तों में शेयर करें। हजरत खुद ही इस खत के अंदर कह रहे हैं कि मेरे बेटे भी पढ़े और दूसरे भी मेरे दोस्त अहबाब भी पढ़ सकते हैं। तो नाजरीन, ये खत हजरत अपने बेटे के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप भी पढ़ सकते हैं, इनसे सबक हासिल कर सकते हैं। समाअत फरमाइए। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का जेल से खत अपने बेटे के नाम, जो हर पढ़ने वाले के लिए बहुत मुफीद और नसीहत व इबरत का खजाना है, यानी सब के लिए है। जो भी आदमी, आप सुनिए, ज़रूर पढ़ा जाए और शुक्र में डूब कर कुछ कर गुजरने के अज़ाइम किए जाए। प्यारे बेटे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत नामा जिसके लफ्ज़ से बेलौस मोहब्बत खुलूस वाले हना ताल्लुक झलक रहा था, मिला। पढ़कर अपने रब के शुक्र की तौफीक हुई और अंदर से फ़ख्र भी की। आप जैसे दोस्त मेरे रब ने अता फरमाए, मगर साथ में आपके इस्तराब से हैरत भी हुई। मेरे प्यारे, काफ़ी ज़माना पहले कहीं पढ़ा था कि एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से सवाल किया, न जाने क्यों ये इंसान परेशान रहते हैं। दूसरी चिड़िया ने मासूमियत से जवाब दिया कि शायद इनके अल्लाह नहीं होते होंगे। मेरे प्यारे, आप परेशान क्यों हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो अल्लाह है, और वह अल्लाह जो सारी माओं को ममता देने वाले हैं, रहमान व रहीम, जिनकी शान ये है कि वह बहुत करीम और रहीम है, रब है। उस ज़ाते आली कुर्बान जाए कि सारी हराम कारियों और हराम खोरियों के बावजूद उफ में छुपाकर हमेशा सत्तारी फरमाकर हमेशा हमेशा पैदा होने से लेकर आज तक हर लम्हा शुक्र की ज़िंदगी अता फरमाई, और सब्र का मौका ही नहीं अता फरमाया, बल्कि बिला इस्तिहकाक और बिला तलब हमें इंसान यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा फरमाया और पहले नंबर पर रखा। इसके बाद न सिर्फ इस्लाम व ईमान जैसी नेमत उज़्मा भी बिला इस्तिहकाक व बिला तलब अता फरमाई, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया का फ़र्द बनाकर बिला अहलियत के एक नंबर पर रखा। सारे नबियों के सरदार और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा मुक्तदा नबी बनाकर अव्वल नंबर पर अता फरमाया। सारी आसमानी किताबों में कुरान मजीद जैसी अव्वल नंबर की किताब का हामिल बनाकर अव्वल नंबर की नेमत उज़्मा भी हमारी तलब और अहलियत के बगैर अता फरमाई। पूरी दुनिया के मुल्कों में आबो हवा और जोग्राफिया के अलावा कुरान व सुन्नत से वालिहाना ताल्लुक़ रखने के लिहाज से भी ऐसे प्यारे मुल्क में पैदा फरमाया, और हिंदुस्तान के भी दीनी और दुनियावी सबसे ज़रख़ेज़ इलाके दो आब में पैदा फरमाया। चारों अइम्मा में सबसे मोतदिल और आसान मसलक के हनफी से वाबस्ता फरमाया था। साथ में तमस्सक बिल किताब व सुन्ना मसलक का फ़िक्र इल्म व अमल में कमाल इत्तिदाल पर फाइज, इल्म दीन में गहराई, उसद का तक़वा और ज़हद खुददारी, इस्तिग़ना और ताल्लुक़ माल्ला में बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी दुनिया के उलमा से मुलाकात और उनके हालात के मुताला की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के उलमा में इम्तियाजी शान रखने वाले हकीकी वारिस अम्बिया उलमाए देवन रखने वाले मशाहिर से वाबस्ता का, इसके अलावा पूरे आलम के सबसे शफीक और पूरे आलम के मशाइख और अकाबिर उलमा के सरखेल मुर्शिद हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दह के कदमों से निस्बत अता फरमाई। इसी पर बस नहीं, ऐसे गंवार और नाअहल घास खोदों को, जिनको घास खोदने की तमीज़ नहीं, महज अपने फजल से पूरे आलम के माहौल के खिलाफ पूरे दीन के सबसे मोहतरम मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मकसूदा दावत के लिए मुंतखब किया। नाज़रीन, थोड़ा बड़ा है, मुकम्मल समाअत फरमाए। दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या इन सब इनामात में हमारे किसी नबी की तलब व इस्तिहकाक दूर की बात है?
خواب و خیال کو بھی کوئی دخل نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ ہوش و حواس دیں تو ساری زندگی بس خصوصی انعامات کو شمار کرنے میں لگ جائیں گی۔ شکر کیا کر پائیں گے؟ وہ اس قدر کرم فرمائی کرنے والے اور اس قدر انعامات کے لحاظ سے VIP مقام پر رکھا۔ اللہ ہمارے پالنے والے ساری غلطیوں پر ہمیشہ ستاری کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور وہ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اور اس دنیا میں کوئی پتا میرے اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور ان کی شان بہت نرالی ہے۔ پھر چند روز دعوت جیسی سارے انبیاء اور مدینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لیے چند روز کے لیے اپنے الخاص کرم اور اپنی نعمتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لیے اگر یہاں بھیج دیا تو پھر شکر کے بجائے اضطراب کے کیا معنی؟ اچھا بیٹا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم جیسے ظاہر و باطن کے گندوں اور بے حس جن کو دعوت کی الف با سے بھی کبھی نہیں آتی تھی، میرے کریم رب نے بغیر کسی ناظرین بہت بڑا خط ہے، مختصر سماعت فرمائیے۔ کسی نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو زمین و آسمان کے نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو۔ سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بہلول توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ خدائی کا دعویٰ نہیں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، تو اب کائنات میں کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات پر رحیم و کریم ہے اور ہمارے ساتھ اس کا بے نہایت اخص الخاص کرم ہے۔ اس پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہے وہ سراسر کرم ہے۔ پھر اضطراب و بے چینی کیسی؟ کیس اور پیروی اس کا رخ بھی میرے رب کی